हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। दोस्तों, प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद जब आपके पास आपका बेबी आता है तो उसे देखकर जो आपको खुशी होती है उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। बच्चे को देखकर चाहे आपने जितना भी दर्द प्रेगनेंसी के टाइम झेला हो या डिलीवरी के टाइम, वो सब आप भूल जाते हैं। लेकिन बेबी के बॉर्न होने के बाद, माँ बनने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में अपनी बेबी की केयर करने की नीड होती है। जो लेडी दूसरी बार माँ बनी होती है उन्हें इन सब बातों का एक्सपीरियंस होता है, बट जो फर्स्ट टाइम माँ बनी है उन्हें अपनी बेबी की केयर से जुड़ी सभी बातों का पता होना बहुत ही जरूरी होता है। छोटे बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उन्हें किसी भी तरह का इन्फेक्शन या बीमारी बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में न्यू बॉर्न बेबी को सेफ कैसे रखना है, उन्हें बीमारी से कैसे बचाना है, बच्चे को नहलाना कैसे है, सुलाना कैसे, ब्रेस्ट फीड कैसे करवाना है, और भी न्यू बॉर्न बेबी के केयर से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट बातें, इन सब बातों को हम नई माँ की कन्वीनियंस के लिए आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा मिल्क जरूर पिलाना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा मिल्क बच्चों के लिए अमृत के समान होता है, बच्चों को कई तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। माँ का मिल्क बच्चों को कई तरह के डिसीज होने से बचाता है। सो आप अपने बेबी के जन्म के बाद बच्चे को कम से कम 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड जरूर करवाएं। रीजन ये है कि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, ऐसे में मदर मिल्क उनके लिए सेफ और संपूर्ण आहार होता है। जो बच्चे मदर मिल्क पीते हैं वो दूसरे बच्चों के कंपेयर बीमार भी कम पड़ते हैं। सिर्फ माँ के मिल्क से ही छोटे बच्चों को 6 मंथ तक सभी तरह के न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, उन्हें अलग से किसी और तरह के न्यूट्रिशंस की नीड नहीं होती है। आप छोटे बच्चों को हर 2 से ढाई घंटे के डिफरेंस पर अपने दोनों ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीड करवाते रहें। इसके अलावा बच्चा जब भी डिमांड करता तो भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के और भी बेनिफिट्स को जानना चाहते हैं तो वो ऊपर आपको आई आइकन पे मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। कभी कभी कुछ लेडीज में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनके ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन तो होता है बट वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती हैं। रीजन ये है कि निप्पल का साइज, मिस ब्रेस्ट के निप्पल का अंदर की ओर धंसा होना, उभरा हुआ ना होना, या यूं कह लीजिए निप्पल का फूला हुआ ना होना। ऐसे में जब आप अपने बच्चे को अपने ब्रेस्ट के पास ले जाते हैं फीड करवाने के लिए तो बच्चा निप्पल को पकड़ नहीं पाता, अपने मुंह में नहीं ले पाता और एज अ रिजल्ट वो फीड भी नहीं कर पाता और भूख की वजह से बच्चा रोता है। फिर माँ स्पून में अपने मिल्क को निकालकर उसे पिलाने की कोशिश करती है जिससे बच्चे का पेट नहीं भरता है। इस टाइप की सिचुएशन से बचने के लिए आप बेबी के बॉर्न होने के पहले ही अपनी निप्पल को चेक करें। निप्पल की साइज अगर नहीं है, अंदर की तरफ धंसा हुआ, तो आप उसे बाहर लाने के लिए ट्राई करना शुरू कर दें, जिससे बेबी के बॉर्न होने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो और आप प्रॉपर तरीके से बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सके। अगर आप माँ के निप्पल से जुड़ी बातों को डिटेल में जानना चाहती हैं तो ऊपर आई आइकन पे मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक होते हैं, इवन अपने सर को संभाल भी नहीं पाते। ऐसे में जब भी आप बच्चे को गोद में उठाते हैं तो बच्चे को उठाते समय बच्चे के सर और रीढ़ की हड्डियों पर सपोर्ट जरूर दें। बिना सपोर्ट दिए अगर बच्चे को आप उठाएंगे तो बच्चे का सर पीछे की तरफ झूल जाएगा, लटक जाएगा। न्यू बॉर्न बेबी के सेंसिटिव होने की वजह से उन्हें किसी भी तरह की बीमारी या इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में छोटे बच्चों को बीमारी या इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप खुद की और बच्चे के साफ सफाई की स्पेशल टेक केयर करें। अगर आप बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो बच्चे के डायपर को टाइमली आप जरूर चेंज करें। अगर बेबी ने पॉटी किया है तो डायपर को तुरंत निकाल दें। फिर बेबी के हिप से आगे तक की प्राइवेट पार्ट की अच्छे से सफाई करें। आप गुनगुने पानी में कॉटन को डालकर निचोड़कर बेबी के पहले नीचे की पार्ट की सफाई करें, फिर ऊपर की पार्ट की सफाई करें। उसके बाद सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दें। बच्चे को साफ कपड़े पहनाएं। कोशिश करें कि आप गर्मी के दिनों में बच्चों को डायपर ना पहनाएं, इससे बच्चा कंफर्ट रहता है और रैशेस जैसी प्रॉब्लम भी बच्चे को नहीं होती है। बच्चों की साफ सफाई के साथ माँ को भी अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे को गोद में लेती हैं, बच्चे को टच करती हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं। तो ऐसे में अगर आप साफ नहीं रहेंगी, आपके कपड़े नहीं साफ रहेंगे तो आपकी गंदगी की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए बच्चों को किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए, उन्हें बीमार होने से बचाने के लिए बच्चों की साफ सफाई के साथ आप खुद की सफाई का भी ध्यान रखें। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि छोटे बच्चे अपने हाथ के अंगूठे को मुंह में डालकर चूसते हैं, बट ऐसा करने से बच्चों के नाखून में जो गंदगी लगी होती है मुंह के थ्रू उनके पेट में चली जाती है, जिससे बच्चे को कई तरह के इन्फेक्शन होने का डर होता है। सो जब भी आपका बच्चा अपने अंगूठे को मुंह में डाले, आप बच्चे को ऐसा बिल्कुल भी ना करने दें।
जो पेरेंट्स अपने बच्चे की इस आदत से परेशान है कि बच्चा अंगूठा चूसता उसे कैसे छुड़वाएं, आप ऊपर आई आइकन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। जब तक बच्चे की गर्भ नाल लगी रहती है तब तक बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। बट आप साफ कॉटन के कपड़े को पानी में डालकर निचोड़कर अपने बेबी के बॉडी की सफाई कर सकते हैं। सफाई करते समय आप बच्चे की नाभि पर थोड़ा ध्यान दें। नाभि के आसपास वाले एरिया को आप धीरे धीरे साफ करें। गर्भनाल के लिए जो भी डॉक्टर ने आपको पाउडर दिया उसे आप बेबी के गर्भनाल पर जरूर लगाएं। न्यूबॉर्न बेबी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनका नींद लेना, अपनी 16 से 18 घंटे की नींद को पूरा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप अपने छोटे से बच्चे की नींद का ध्यान दें। बच्चे को टाइमली सुलाने की कोशिश करें। बच्चे की नींद डिस्टर्ब ना हो इसके लिए आप ध्यान दें कि जब भी बच्चा सो रहा हो उसके आसपास शांति हो, हल्ला ना हो, टीवी ना चले। इसके साथ ही आप छोटे बच्चे को कभी अकेला ना छोड़ें। अगर बच्चा सो गया हो तो भी आप बच्चे पर नजर बनाए रखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि छोटे बच्चों को एज के अकॉर्डिंग कितने घंटे की नींद लेना चाहिए तो ऊपर आई आइकन पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर न्यूबॉर्न बच्चों के ड्रेस की बात करें तो बच्चों के लिए हमेशा कॉटन का ड्रेस ही लेना चाहिए। इनमें बच्चे कंफर्ट रहते हैं। ये बात सही है कि छोटे बच्चे रोते ज्यादा हैं। अक्सर जब बच्चों को भूख लगती है या वो सोना चाहते हैं, थक जाते हैं तो वो रोकर आपको बताते हैं और तब आप अपने बच्चे को फीड कराती हैं, सुलाती हैं। बट अगर बच्चा हमेशा रोता रहता है, फीड करवाने के बाद भी शांत नहीं होता, तो हो सकता है बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, बच्चा बीमार हो। तो ऐसे में आप बच्चे की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। आप बच्चे की बॉडी की टेम्परेचर को चेक करें। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती तो बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। कई बार छोटे बच्चे पेट में गैस बनने की वजह से या पेट में दर्द होने की वजह से भी काफी रोते हैं। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को आप खुद ही दूर कर सकते हैं। आप बेबी को फीड करवाने के बाद एक दिन में 1 से 2 बार चुटकी भर हींग बच्चे को दें। इसके लिए आप 1 स्पून में ब्रेस्ट मिल्क को निकालकर उसमें चुटकी भर हींग डालकर बच्चे को पिला दें। ये बच्चे के गैस को दूर करने का, पेट के दर्द को शांत करने का बहुत ही इफेक्टिव वे होता है। छोटे बच्चों को डेली बेसिस पर चुटकी भर हींग देना चाहिए। इससे बच्चों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है। जब भी बच्चे को बुखार हो, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो, बच्चा बार बार पतले पानी जैसा पॉटी कर रहा हो तो बच्चे को आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। कभी भी छोटे बच्चों को तेज से नहीं हिलाना चाहिए। अक्सर बच्चों को सुलाने के लिए माएं गोद में लेकर अपने पैर को तेजी से हिलाती हैं, बट आप ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चा अगर देर तक सोया है और आप उसे ब्रेस्ट फीड कराने के लिए जगाती हैं तो बच्चे को हिलाकर ना जगाएं। आप बच्चे के पैरों को सहलाते हुए आराम से उठाएं। जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो उस समय बच्चा नाक से ब्रीथ लेता है, सांस लेता है, क्योंकि मुंह से वो ब्रेस्ट फीड करता है, बच्चे का मुंह बंद रहता है। तो ऐसे में आप ध्यान दें कि फीडिंग के टाइम बच्चे की नाक कवर ना हो, जिससे बच्चे को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। न्यूबॉर्न बेबी को पानी, ग्राइप वाटर, तेल, काजल इन सब चीजों की नीड नहीं होती है, तो आप न्यूबॉर्न बेबी पर ये सब चीजें अप्लाई ना करें। न्यूबॉर्न बेबी सेंसिटिव होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है, तो ऐसे में बच्चे को उठाने से पहले आप अपने हैंड को जरूर वॉश करें। ऐसा करने से आप अपने बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के अगर स्टूल की मींस पॉटी की बात करें तो अगर बच्चा एक दिन में 7 से 10 बार पॉटी करता है या 3 दिन में 1 बार पॉटी करता है तो दोनों नॉर्मल है। इसमें आपको टेंशन लेने की नीड बिल्कुल नहीं है। अगर आप बेबी स्टूल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई आइकन पर क्लिक करें। न्यूबॉर्न बेबी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनका टाइमली वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही जरूरी होता है। बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उन्हें डिफरेंट टाइप की बीमारियों से बचाने के लिए आप अपने बच्चे का वैक्सीनेशन टाइमली जरूर करवाएं। टाइमली वैक्सीनेशन करवाने से बच्चों को संक्रामक बीमारियां नहीं होती है। वैक्सीनेशन करवाने के बाद बच्चे को फीवर हो सकता है, जहां वैक्सीन लगी वहां स्वेलिंग हो सकती है, बट आपको इससे घबराना नहीं है, ये नॉर्मल बात होती है। आप चाहे तो फीवर के लिए डॉक्टर से मेडिसिन ले सकते हैं और बच्चे के दर्द को कम करने के लिए स्वेलिंग वाली एरिया पर बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। इससे बच्चे को राहत मिलती है, आराम मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पर अगर आप नया विजिटर हैं, मीन्स आपने नया विजिट किया, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।